IIT JEE 2024 के इस PYQ में जब हम सॉल्व करते हैं तो एक कंडीशन बनती है जहाँ पर ये सारी वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। और अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि एक बार वीडियो को पॉज करो और इन वैल्यूज को कैलकुलेट करो, तो तुम में से बहुत सारे लोग बहुत सारा टाइम वेस्ट करोगे। ठीक है, बहुत सारा टाइम वेस्ट करोगे। मैं इसको सिर्फ देख के ही, इन वैल्यूज को देखते ही इनके आंसर कैलकुलेट कर सकता हूँ। और ऑब्वियसली ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, ब्रैकेट ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो मैं इसको देखते ही यहाँ पर 2 लिख सकता हूँ, इसको देखूंगा 3 लिख सकता हूँ, इसको 5 लिख सकता हूँ, और ये हो जाएगा 6, और ये हमारा हो जाएगा 8। ये हमारा क्या हो जाएगा, 8। ओके। तो अब ये वाला शॉर्ट से ज़्यादा एक टाइम सेवर कॉन्सेप्ट है। ठीक, टाइम सेवर कॉन्सेप्ट है। अब इस क्वेश्चन में और भी चीज़ें हमें करनी है पड़ेंगी, लेकिन मेन जो टाइम सेवर कॉन्सेप्ट है तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस टाइप की वैल्यूज़ को हम देखते ही जल्दी से ऐसे कैसे कैलकुलेट करके लिखें। ओके। तो 100 शॉर्ट ट्रिक्स प्लस टाइम सेवर कॉन्सेप्ट्स फॉर IIT JEE का ये है हमारा वीडियो नंबर 6। ओके। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, अगर हम पॉज करके पढ़ें तो उसने क्लियरली क्या बोला है, लेट TBGIF और A बी द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2310। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, बेसिकली हमें सबसे पहले 2310 के फैक्टर्स करने हैं। ठीक है, 2310 के फैक्टर कर लिए। क्या आएगा, सबसे पहले 231 मल्टीप्लाइड बाई 10 दिख रहा है, 10 को 2 into 5 लिख सकते हैं। और ये 3 से हो रहा है, और किससे हो रहा है, 77। तो क्या हो गया 3, अब मैं इसको लाइन से लिख लूँ, 2 तो पहले से था, 3 आ गया, 5 भी पहले से था, 77। ठीक है, और 11। तो ये प्राइम फैक्टर हो गए। फिर उसने क्या बोला है, फिर उसने ये बोला है कि सेट ए से आई तक ये जा रहा है। ठीक है। तो सेट ए क्या है, डोमेन। तो सेट ए जो हमारा डोमेन है, उसने खुद बोला है ना, ए जो सेट है वो इसके प्राइम फैक्टर है। ठीक है, तो इसमें क्या मिल जाएगा, 2 3 5 7 और 11। तो सेट ए हो गया। कि अब ये चीज़ अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रही है तो इसका मतलब तुमने थ्योरी नहीं पढ़ी है। मेनली इस वीडियो का हमारा फोकस क्या है कि इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। अब मैं थोड़ा ब्रीफली तुम्हें बता दिया है कि ये वैल्यूज़ मतलब इससे थोड़ा सा पहले भी कुछ स्टेप्स हैं, वो मैं जल्दी से तुम्हें बता दे रहा हूँ। मेन चीज़ हमें समझनी है कि ये वैल्यूज़ कैसे हम जल्दी से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इससे पहले बात तो तुम तभी कर पाओगे जब तुमने थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी। एनीवेज, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। फिर उसने क्या बोला है कि हमें नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कैलकुलेट करने हैं फ्रॉम सेट ए टू रेंज ऑफ। अब रेंज कैसे आएगी, इस फंक्शन की रेंज कैसे आएगी, डोमेन हमारे पास मिल गया हमें, सेट ए हमारा क्या था, डोमेन। तो 2 3 5 एंड 2 3 5 7 11 हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब F2 F3 F5 F7 F11। ठीक है। अब इतना भी तुम में से मैक्सिमम लोग कर लोगे। और फिर इन वैल्यूज को पुट करेंगे, तो जब 2 पुट करेंगे तो ये बड़ा सा क्या आएगा, 5। ये क्या आ जाएगा, 14। सेम लॉजिक से ऐसे वैल्यूज आ जाएगी। अब जो मेन समझने वाला पॉइंट ये है कि अब इन वैल्यूज को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो जो मेन कॉन्सेप्ट है हमारा वो ये है कि इसने क्या लिखा हुआ है, देखो लॉग बेस 2 और 5 लिखा है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो हम यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, हम ये देखेंगे कि 2 की नियरेस्ट पावर क्या है 5 के लिए। तो नियरेस्ट पावर क्या है, 2 raised to power 2 मीन्स 4। नियरेस्ट पावर क्या है, 2 raised to power 2। तो इसलिए ये जो पावर है वो हमारा आंसर हो जाएगा 2। ओके। अगर समझ में नहीं आया, नेक्स्ट वाला देखो। लेटर सपोज 14 की बात करते हैं। तो नियरेस्ट पावर कौन सी है, 8, मीन्स 2 power 3। नियरेस्ट पावर क्या है, 8। 14 की नियरेस्ट कौन सी है, 8 है। उससे स्मॉलर होनी चाहिए, ग्रेटर नहीं हो सकती। ओके, तो में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे 16। 16 उससे ग्रेटर हो गया ना 14 से, उससे स्मॉलर होनी चाहिए। 2 power 3 क्या हो गया, 8। तो इसका आंसर आ जाएगा 30। सेम ही लॉजिक से अगर हम 50 की बात करें, तो क्या आ रहा है 32, मीन्स 2 power 5। ये जो बेस है इसकी पावर देख रहे हैं, ठीक है, बेस की पावर देख रहे हैं। तो 5 आ गया, तो इससे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। सेम ही लॉजिक से 117 क्या हो जाएगा, 64। 64 क्या होता है, 2 power 6। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6। अब इसकी नियरेस्ट पावर क्या हो जाएगी, 387। 387 के लिए क्या हो जाएगा, 256। 2 की पावर 8 256 होता है ना, 256 होता है, तो नियरेस्ट ये होगी, तो इससे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8। ओके, तो इसका आंसर आएगा 2 3 5 6 एंड 8। ओके। तो 2 3 5 6 8 इसकी क्या हो जाएंगी, रेंज। और नंबर ऑफ वन वन फंक्शन हमें कैलकुलेट करना है, वो अब इसके आगे तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो। और ये रहे तुम्हारे ऑब्जेक्टिव। बाकी उसके लिए मतलब तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए। चलो मैं बता ही देता हूँ वैसे ये भी उन्हीं को समझ में आएगा जिन्होंने मतलब थोड़ी थ्योरी पढ़ी होगी। फॉर्मूला क्या होता है कि देखो, जो हमारा डोमेन है, मतलब सेट ए, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं।
जो हमारी रेंज है इसमें भी कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। तो जब भी डोमेन और रेंज दोनों में ही सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, डोमेन में भी 5 एलिमेंट्स हैं, रेंज में भी 5 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन क्या हो जाते हैं, हमें बस सिंपल सा काम करना होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का क्या कर दो, फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 120। ओके, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी मीन्स 120। तो आ गया। बट एनीवेज ये थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट था, बट जो मेन चीज़ समझने वाली इस क्वेश्चन में थी कि मेन चीज़ इसमें या मेन कॉन्सेप्ट समझने वाला था कि इन वैल्यूज़ को हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, ये एग्जाम में बीच में कहीं पर आ जाएगा, तो तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। ओके, तो अब अगर तुम्हें ये समझ में आ गया है तो बेसिक यही रहेगी। इसको पॉज करो, एक बार मतलब स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन को खुद से इसे ट्राई करो। ठीक है, ये 120 कैलकुलेट करने का ट्राई करो, और नहीं समझ में आया रिपीट करके सुन लेना, और समझ में आ गया है एज ऑलवेज मैंने तुम्हें 5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन ए बी पॉज करो ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर सी डी वन अगेन पॉज करो ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर ई पॉज करो ट्राई करो। जिनका आंसर आ जाए वो कमेंट कर देना, सो दैट और लोग भी चेक कर पाएंगे। और अगर नहीं हो पाए तो तुम्हें पता है पीडीएफ कहाँ मिलेगी, उधर से जाके चेकआउट कर लेना।